नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों को पेंशन में 1000 रुपये मिलेंगे या फिर 2500 रुपये मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक अपडेट लाए थे जिसमें बताए थे कि 16 तारीख को रिपोर्ट मंगाई गई है कि आप लोगों को पेंशन कितने मिलेंगी, उस पर क्या विचार होंगे, उस चीजों को लेकर के। और दूसरी बड़ी बात है दोस्तों कि इस महीने मतलब अप्रैल में 87 लाख लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या अपडेट है, सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोई भी नई अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर देता हूं। आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई दोस्तों। 16 अप्रैल गुरुवार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, यहां पर सबसे बड़ी जो आप लोगों की मांग थी दोस्तों कि पेंशन 2500 रुपये होने चाहिए, तो वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों को जो पेंशन मिलेंगे वो 2500 रुपये मिलेंगे या फिर 1000 रुपये मिलेंगे। हेमंत सोरेन की क्या आदेश आए हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ट्रेजरी घोटाले के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, ट्रेजरी घोटाले के लिए ही आप लोगों को जो पेंशन है वो अप्रैल महीने में नहीं मिलेंगे। एक और भी कारण है। क्या कारण है दोस्तों कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए फंड रिलीज नहीं हुए हैं, सरकार का आदेश नहीं आए हैं। इसी वजह से आप लोगों को इस महीने अप्रैल महीने के पेंशन नहीं मिल रहे हैं। तो अप्रैल महीने के पेंशन कब मिलेंगे? मई महीने में एक साथ 2 महीने के राशि मिलने वाली है। दोस्तों, क्या घोटाला है सबसे पहले वही देख लेते हैं, बाकी हमारे पास और भी कई सारे अपडेट हैं जिस पर हम चलेंगे। मुनिंद्र ने 43,000 के अपने मूल वेतन को बदलकर 4,30,000 रुपया किया। दोस्तों को ही बना दिया फर्जी डॉक्टर, दिए 1.5 करोड़ रुपये। दोस्तों, मुनिंद्र जो है जिन्होंने ये घोटाला किया है पशुपालन विभाग का, जिसमें इसका वेतन 43,000 था जो कि 4,30,000 रुपया कर दिया है। दोस्तों, ट्रेजडी जो किया है दोस्तों उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ट्रेजडी अनियमितता पर सरकार गंभीर, गलत करने वाले बचेंगे नहीं, ये सीएम सोरेन का आदेश है। दोस्तों, गजब खेला हुआ अधिकारी नहीं है ये जो मुनिंद्र का दोस्त है संजीव, वो अधिकारी नहीं है, बस ऑफिस में उसका आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसे टेम्पररी जीपीएस नंबर बनाया गया था जिसको वेतन के रूप में यहाँ पर पैसा भेजा जाता था, जिस आड़ में इन्होंने घोटाले किए हैं। अब यहाँ पर सोचो कि ट्रेजडी घोटाले से हमको क्या लेना देना है, तो आगे आप लोगों को उसी से रिलेटेड आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों को मैया योजना और पेंशन योजना के लाभुकों को अप्रैल में नहीं मिलेंगे पेंशन, वो अपडेट आपने देख लिया। लेकिन वही चीजें यहां पर अब आप लोगों के सामने अच्छी तरह से दिखने वाले हैं। नए वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया और ट्रेजडी जांच के कारण डीबीटी योजनाओं पर असर। दोस्तों, यहां पर देखो कि जो नई वित्तीय वर्ष है, मतलब अभी तक जो आप लोगों को मार्च महीने तक का पेंशन मिले वो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के थे। अब 2026 और 27 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अभी आप लोगों का जो पैसे भेजना है उस पर स्वीकृति आदेश नहीं आए हुए हैं। पहला वो हो गया। दूसरा, ये जो ट्रेजडी जांच घोटाला है उसके वजह से भी मैया सम्मान और पेंशन योजनाओं के 87 लाख लाभुकों को अप्रैल में भुगतान नहीं, मई में एक साथ पैसा मिलने की संभावना यहां पर कही जा रही है। ये भी यहां पर कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि मई में मिलेगा, बस इसकी संभावना है। दोस्तों, राज्य में मैया सम्मान योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के कारण करीब 87 लाख लाभुक को अप्रैल महीने की राशि अब अगले महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्वीकृति आदेश जारी नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग से स्वीकृति आदेश मिलने के बाद ही ट्रेजरी में राशि निकासी संभव होगी।
जब तक लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे, उधर ट्रेजरी घोटाले की जांच के कारण भी प्रक्रिया में और देरी आशंका जताई जा रही है। राज्य में संचालित 6 पेंशन योजनाओं के करीब 36 लाख लाभुक और मैया सम्मान योजना के करीब 51 लाख लाभुकों को मार्च तक की राशि मिल चुकी है। दोस्तों यहां पर जो आप लोगों के लिए अपडेट हो जाते हैं, जिसमें देखिए 87 लाख लाभुकों को अप्रैल महीने के जो पेंशन है उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों 2026 और 27 के लिए जो आप लोगों को पैसे मिले थे वो मार्च महीने तक मिल गए थे, जिसमें आप लोगों के खाते में भेज दिए गए। दूसरी ट्रेजरी घोटाले में भी यहां पर देरी हुआ है। करीब 36 लाख लाभुकों को मैया सम्मान योजना के करीब 51 लाख लाभुक जो मार्च महीने के हैं, उन लोगों के खाते में पैसे मिल चुकी हैं। पेंशन योजना में हर महीने 1-1 हजार रुपये दिए जाते हैं, जबकि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जाते हैं। नियमानुसार मैया योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख को आप लोगों के खाते में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल का किस्त अटक गए हैं। ऐसा संभावना है कि अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट में इस योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। पेंशन योजना के लिए 3517.23 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। फिर भी प्रक्रिया में देरी का कारण लाभुकों को यहां पर इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों यहां पर जो आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर है 2026 और 27, इसका अभी तक स्वीकृति आदेश नहीं मिले हैं। जो ट्रेजरी घोटाला हो गया इस वजह से भी, इसीलिए आप लोगों का देर हो रहे हैं। जब तक इसके आदेश नहीं आएंगे दोस्तों, तब तक आप लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों को इस महीने इंतजार करना पड़ सकता है। जानिए क्या हुई थी स्थिति। दोस्तों इसकी स्थिति क्या है, हर साल 31 मार्च को पुराना बजट खत्म हो जाता है। यहां पर यह बताया गया है कि जो अभी इस वर्ष चल रहा है 26-27 का, वो मार्च महीने तक फिर खत्म हो जाएंगे। उसके लिए जो नए बजट जारी होंगे उसमें फिर यही प्रोसेस होंगे और 1 अप्रैल से नया बजट लागू होता है। इस बीच कैश क्रेडिट सिस्टम सेट होने में कुछ दिन गैप आता है, जिसका सबसे ज्यादा असर डायरेक्ट यानी डीबीटी से जो योजना ट्रांसफर की जाती है, जो भी पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, उन प्रोसेस पर यहां पर देरी होती है। इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकते हैं। इस बार इस प्रक्रिया के साथ साथ ट्रेजरी घोटाले का भी खुलासा हुआ है। अलग अलग जिलों में जांच चल रहा है, जिसमें भुगतान प्रक्रिया और धीमी हो गया है। दोस्तों यहां पर एक तो कारण आप लोगों को बता दिए बजट का, दूसरा जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है वो अलग अलग जिलों में इसकी जांच चल रही, इस वजह से भी लेट हो रहे हैं। इन सभी योजनाओं के लाभुकों को हर महीने 1000 रुपये की अधिकतर लाभुकों को मार्च तक की पेंशन मिल चुकी है। यहां पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि जो आप लोगों को पेंशन मिले हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना हो या फिर सर्वजन पेंशन योजना हो, उसमें से मार्च महीने तक के पेंशन सभी के खाते में भेज दिए गए हैं। अगर अभी भी आपके खाते में नहीं पहुंचे तो आप कमेंट करिएगा किस जिले में नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों मार्च तक की पेंशन राशि मिल चुकी है, पर अप्रैल महीने की जो राशि है वो अगले महीने आने की उम्मीद जताई जा रही। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना एवं जितने भी तरह के योजना हैं, उन सभी को यहां पर ट्रांसफर में 1 महीने की देरी हो सकती है। और जैसे ही अगले माह हमारे पास कोई अपडेट आएंगे फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। दोस्तों देखिए यहां पर अभी तक जो 2500 रुपये को लेकर के पेंशन में किसी प्रकार के कोई अपडेट नहीं थे। जब तक हम ये वीडियो को बना रहे थे तब तक सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी अपडेट नहीं थे। बस अपडेट थे तो राजकोष में धोखाधड़ी के स्थित LRS के कर्मियों पर केस दर्ज हो चुके हैं। रांची में भी ट्रेजरी घोटाला, 2 पशुपालन कर्मियों ने 2.94 करोड़ का निकासी किया है और गबन कर गया है। दोस्तों ये वही आरोपी हैं जिसका यहाँ पर फाइल फोटो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी खजाने को लूटने वाला कोई नहीं बचेगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी का ये कहना है। और वहीं पर आपने ये भी देखा कि हेमंत सोरेन द्वारा भी बहुत बड़ी आदेश आ गए थे कि जो लोग ट्रेजरी घोटाले में शामिल है उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर देखिए बोकारो और हजारीबाग में भी ट्रेजरी घोटाला के जो अफसर हैं उन लोगों पर संदेह है और उन लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों 2500 रुपये को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आज 16 तारीख है और आज ही के दिन में कैबिनेट बैठक हुई थी
और आने वाले कल तक देखते हैं क्या अपडेट होते हैं। जो भी अपडेट आएंगे हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।